इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कौन बनेगा, मामला उलझ गया। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सजा के बाइस पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कोई और बनेगा। नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। पार्टी तर्जुमान की जानिब से शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तमाम उमूर पर गौर जारी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उम्मीदवारों का तयन होगा तो मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर नाम जारी किए जाएंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की वजाहत, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हुक्म दिया था। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी दारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जेल में ही होगी। अदालत का फैसला, मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत करने की इजाज़त होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेम्बरान को भी इजाज़त होगी। केस की समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। निकाह खां मुफ्ती सईद और आन चौधरी ने अपना बयान कलमबंद करा दिया। मुझे चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर बुलाया और कहा कि निकाह पढ़ाना है। लाहौर में घर में पहुंचे जहां एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुझे यकीन दहानी कराई गई कि शरई तकाजे पूरे हैं। इस यकीन दहानी के बाद निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी के साथ निकाह के इंतजामात करो। बुशरा बीबी ने कहा शरई लवाजमात पूरे हैं, निकाह पढ़ा दिया जाए। मीडिया पर इल्म हुआ दौरान इद्दत निकाह हुआ है। आन चौधरी। मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया। परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को आइन तोड़ा। इस इकदाम को अदालत ने रास्ता दिया। 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठाएगा। क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? जस्टिस अतर मिनुल्लाह के परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील और लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। वकील आकर बताएं कि आइन तोड़ने वाले जजेस की तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हैं। बताएं ना कि कितने सहाफ़ी मार्शल लॉ के हामी थे और कितने खिलाफ थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ के रिमार्क्स, हम सजा भी बरकरार रखें और सबको पेंशन और मराद भी मिलती रहें, ये नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की माशी तरक्की का तेज़ रफ्तार दौर शुरू होगा। नौजवान मुल्क का सरमाया हैं, उनकी तरक्की मुल्क की तरक्की है। नौजवानों और अक़लियतों को सियासत की अवलीन सफ़ों में लाना चाहते हैं, उनके किरदार में बतदरीज इजाफा करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का इजलास से खिताब। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन और माइनॉरिटी विंग के अहदेदारान और कारकुनों की शिरकत। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ, सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर मुशावरत। नून लीग का इंतखाबी मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में है। नकाब कुशाई जल्द होगी। मंशूर माहिरीन की मुशावरत से तैयार किया गया। आईनी इस्लाहात और गवर्नेंस में बेहतरी से मुतालिक सिफारिशात पर मुश्तमिल है। मुआशी चैलेंजेस का हल, खुद इन्हिसारी का फ़रोग़ और महंगाई में कमी लाना मंशूर का हिस्सा। वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। सेहत की सहूलियात और खुराक का तहफ़्फ़ुज़ मंशूर के कलीदी निकात में शामिल। नौजवानों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े। लैपटॉप की फराहमी के लिए काबिल अमल सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। सिर्फ वादे नहीं, अहदाफ को हासिल करने के लिए मनसूबा पेश करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नून लीग मरियम औरंगज़ेब।
आम इंतखाबात की तैयारियां, हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से मजमूई तौर पर 1324 एतराज़ात सुने। आइन में सिर्फ 90 दिन में इंतखाबात का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 254 भी है। इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो आज़ादी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को है वो नून लीग को भी हासिल है। हर एक को इजहार राय, शिकायत और तनकीद करने की आज़ादी हासिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया टॉक। जो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, वो 20 सीटें एमपीए की नहीं जीत सकते पंजाब में। ये तो जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी ट्रेनिंग में हैं या बच्चे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। हर वालिदैन के लिए जो उनकी औलाद है वो बच्चे ही होते हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिलावल भुट्टो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। नून लीग 16 माह की कारकर्दगी पर बात करने को तैयार नहीं। आज मियाँ साहब क्यों नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला? लाडला ही बनना है तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी? वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं। मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलाएं, दोबारा नजरियाती बन जाएं। आज 120 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन में हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब तक मुल्क में मुंतखब लोकल गवर्नमेंट नहीं बनती, आम इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हम आइन में 3 तरमीम चाहते हैं। लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। वफाक अजला के फंड्स डायरेक्ट भेजे। हम 25 करोड़ आवाम के पास तरामीम लेकर जाएंगे। मुल्क के तमाम वसाइल एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक नशिस्त से खिताब। मौशी बहरानों का कोई हल है तो 26 और 27वीं आइनी तरमीम है। गुज़श्ता कई दहाइयों से सियासी जमातों ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का इज़हार ख्याल, अज़ला को इख्तियारात देने की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स का वक्त आ गया। लोकल गवर्नमेंट इस्लाहात इंतहाई ज़रूरी हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम पर अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी। हुकूमत में आने के बाद हज़ारों एकड़ अराजी खरीदने और 50 करोड़ से ज़ायद की ट्रांजैक्शंस पर नैब ने जवाब तलब कर लिया। साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान के गिर्द भी घेरा तंग। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी फंड्स के ज़ाती इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 918 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 60,703 पॉइंट्स पर बंद। करेंसी मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे कमी, 285 रुपये 52 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर तब्दीली के 287 रुपये पर दस्तयाब। सोना फी तोला 800 रुपये महंगा, 2,18,400 रुपये का हो गया। स्मोक पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाम। स्मार्ट लॉकडाउन समेत तमाम इक़दाम धरे के धरे रह गए। स्मोक का जोर बरकरार। जहरीली फजा, धुएं के बादल, हल मंजर धुंधला गया। फजाई आलूदगी में लाहौर आज भी दुनिया भर में सबसे आगे। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में आ गया। दोनों शहरों में फजाई मयार इंतहाई नाकिस। लाहौर का AQI 292 और कराची का 173 रिकॉर्ड। नई दिल्ली में फजाई आलूदगी की शरह 174 हो गई। पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी।
स्मॉग के बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट ने तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने की हिदायत कर दी। CCPO लाहौर रात 10 बजे तजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्राम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंक समेत भी लागू होगा। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी के बायस डी सील की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया गया। आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं देखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जमानत से मुताल्लिक केस के दौरान तहरीर करा दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ की तोसी हो गई। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का अहम ऐलान, कोशिश है कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वज़ीर ख़ारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज़ में 20 शरकमालियों जबकि इसराइल 60 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को इसराइली हुकाम के हवाले कर दिया। रिहाई पाने वाले तमाम यरगमाली दोहरी शहरियत रखते हैं। रिहा होने वालों में 3 फ्रांसीसी शहरी, 2 जर्मन और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल। आलमी मीडिया।